सर, इस तरीके से कल राहुल गांधी का बयान आया कि हम मोदी और सागर तब तक सोने नहीं देंगे जब तक दोनों लोगों का इस्तीफा ना हो जाए। उसके बाद से लगातार बीजेपी के लोग कटाक्ष कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे आप? भाई, ये बयान राहुल गांधी ने जो बयान दिया है वो देश का बयान है, देश के लोगों की ये चाहत है और देश इन दोनों से तंग आ चुका है और ये दोनों जिन पदों पे हैं उन पदों की गरिमागिरी है। ये इन पदों के काबिल लोग नहीं हैं। अब इनको चुपचाप इस्तीफे दे के घर बैठ जाना चाहिए, वरना देश इनका इलाज करेगा। मुझे ये लगता है अगर ये राजी खुशी छोड़ के नहीं जाते और सत्ता पे कब्जा रखने के चक्कर में शाम दंड भेद का यूज करना चाहते हैं, दुरुपयोग करते जो ये लगातार कर रहे हैं, वोटों में गड़बड़ी, एमएलए एमपी को खरीदना, ये लोकतंत्र की हत्या ये पहले कर चुके हैं। पूरा देश इनको लोकतंत्र के हत्यारे कह रहा है और इन्होंने जंतर मंतर पे सीजेपी के आंदोलन में तो देश के युवाओं को डराने का काम किया। न केवल डराने का काम किया, इन्होंने आतंकवाद किया। पुलिस, पैरामिलिट्री और इंटेलिजेंस एजेंसी का ये लोग दुरुपयोग किया इन्होंने और आतंक मचाया। देश के लोगों का राइट टू एक्सप्रेशन, बोलने की आज़ादी को डराने का, दबाने का काम किया। इससे ज़्यादा ये देश कभी नहीं डरा था। इवन पहले की इमरजेंसी से भी ज़्यादा ये देश डरा हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा कि पहले लोगों ने नहीं डराया, अब तो डराने की हद, लिमिट क्रॉस हो गई है। वो लिमिट क्रॉस होने के बाद ही सीजेपी का आंदोलन जो हुआ, उसी की वजह से राहुल गांधी, कांग्रेस और सारी पार्टियों में दम आया, वरना तो ये बोलने से ये लोग भी कतराते थे, डरते थे, इनकी पार्टियां डरती थी। अभी भी ज़्यादातर इन पार्टियों में वही पुराने ठग ठोर, खाए पिए भ्रष्टाचारियों का बोलबाला अभी भी है। उन सब को दूध में से मक्खी की तरह निकालना होगा। अगर राहुल गांधी वाकई ईमानदार हैं देश के प्रति, संविधान के प्रति, इनकी पार्टी में जितने भी पुराने खाए पिए और ठग ठोर लोग हैं जो बोल नहीं पाए, जो इन सब लोगों की ड्यूटी थी, जब सरकार गलत काम करी थी, इन सब की ड्यूटी थी बोलने की। देश का बोलने की आज़ादी जो कम हुई है उसमें अपोजिशन का भी उतना ही रोल है, उतनी जिम्मेदारी है। अब राहुल गांधी ने जो कहा इनको सोने नहीं देंगे, ये देश का बयान है जो राहुल गांधी कम से कम समझ गया कि देश की भावना क्या है। अब राहुल गांधी देर आए दुरुस्त आए वही भाषा बोल रहा है जो देश की आवाज़ है और इसलिए अगर ये इस्तीफा नहीं देंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि फ्यूचर में इस देश का पहली बार ये हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर भी और गृह मंत्री दोनों जेल में जाएं और मुकदमों का सामना करें। लेकिन सर, लोग तो धमकियों से नहीं चलेगा ना, जनता ने चुना है। जब दोबारा नहीं, जनता ने चुना है, इस पे भी शक है। इसलिए लोग चोरी चकारी की, ठगी ठोरी की सरकार इसमें कह रहे हैं और इसमें हकीकत है। अगर सर्वे करोगे देश में या इन लोगों का नार्को टेस्ट होगा तो इनको पता है इन्होंने क्या क्या। इसीलिए तो प्राइम मिनिस्टर और गृह मंत्री पार्लियामेंट में घुसने से डर गए। जो आदमी पार्लियामेंट में लंबा लेट के नतमस्तक होता है वो पार्लियामेंट में ड्रामेबाजी करने तो पहुंच जाता है, वंदे मातरम करके अपने आप को देशभक्त साबित करने के लिए उधर से भाग गया। डेमोक्रेसी में बोलना, हर बात का जवाब देना मर्जी नहीं है, जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी इन लोगों के बस की बात नहीं है क्योंकि ये दोनों साजिश में शामिल हैं। देश के बच्चों की पिटाई, महिलाओं के साथ एक तरह से बर्बर व्यवहार और उनके प्राइवेट पार्ट तक को भी छेड़ा गया, डंडे घुसाए गए और बैलेट गन चलाई गई। लोगों की आंखें और चेहरे खराब हो गए। इसलिए हुक्म इन्होंने दिया था। ये बोल नहीं सकते कि पुलिस ने गलत काम किया है क्योंकि पुलिस वाले फिर बताएंगे कि हमें तो इन्होंने ऑर्डर दिया था और माफ़ी मांगे तब ये मरते हैं, ना माफ़ी मांगे तब भी मरते हैं। ये अपने आप को शेर दिखाने के लिए माफ़ी मांग नहीं पाए। देश के सामने डेमोक्रेसी में माफ़ी मांगनी पड़ती है और अब ये माफ़ करने वाला अपराध इन्होंने नहीं किया। इसमें माफ़ी का कोई खाना नहीं है, इनको माफ़ करने का अब कोई गुंजाइश नहीं है। इन दोनों को इस्तीफा देना चाहिए। दोनों ने देश के साथ गद्दारी की है, अपराध किया है। अगर उस काम में और कोई प्राइवेट लोग इस तरह का काम करते तो वो यूएपीए में बंद होता। अब देश की आवाज़ है, इन दोनों को यूएपीए में मुकदमा दर्ज करके अंदर ठोका जाए, प्राइम मिनिस्टर को भी और गृह मंत्री को भी। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि पागल कर दूंगा, रातों को सोने नहीं दूंगा, जो धमकी है ना, ये राहुल गांधी की धमकी नहीं है, ये देश का भाव है, देश की फीलिंग है। देश की फीलिंग ये नहीं होती तो राहुल गांधी में भी इस तरह की भाषा बोलने की हिम्मत नहीं थी। ये देश की हिम्मत है, युवाओं की हिम्मत है। ये इस आंदोलन के जरिए, सीजेपी आंदोलन के जरिए देश का वो फीलिंग बाहर आ गई और सैल्यूट है सोशल मीडिया को
कि आप लोगों के जरिए देश को एक दूसरे की बात पता चल गई कि हम सारे एक ही प्लेटफार्म पे एक ही तरह सोचते हैं। अगर गोदी मीडिया होता, जितने सालों तक गोदी मीडिया हावी रहा इस देश के अंदर, देश की आवाज़ दबी रही, देश इकट्ठा नहीं हुआ और जाति पाति में बांटने में सरकारें और ये मीडिया, गोदी मीडिया सफल रहा था। अब गोदी मीडिया की ऐसी तैसी कर दी है तुमने, आप बधाई के पात्र हो। अगर देश में इस तरह का कोई होता, मेरे जैसा आदमी भी सरकार में होता, तो मैं 26 जनवरी 15 अगस्त पे आप लोगों को सबको सम्मानित करता, कोई अलग से कोई नया प्राइज हो करके जिसने देश को जोड़ा है। की मीडिया तो अपना काम कर रही है अच्छे से। कौन सा मीडिया? मुख्य धारा की जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया गद्दार मीडिया, भ्रष्टाचारी मीडिया, देश के लिए ठग मीडिया और देशद्रोही मीडिया है वो। जो गोदी में बैठते उनके तो लाइसेंस रद्द करने पड़ेंगे नई सरकार को। सर पूरे देश दुनिया की खबर नहीं, उनको लाइसेंस जब्त करने पड़ेंगे, उनके मालिकों को गिरफ्तार करना पड़ेगा भ्रष्टाचार में, कि देश के पैसे से चैनल चलाए मगर देश की खबर नहीं चलाई। पर सर, जिस तरीके से राहुल गांधी तू तड़ा की भाषा बोल रहे, लोकतंत्र में तो जायज नहीं है। तू तड़ा किससे किया बताओ? प्रधानमंत्री अमित शाह को बोला कह रहे भाग नहीं। जाएंगे, इस तरह की बातें कह रहे हो। आप बात बताओ क्या बोला उन्होंने? भाग जाएगा और क्या? और भाग जाएगी क्या? उसके साथ कोई देश भागेगा क्या? अकेला भागेगा तो भाग जाएगा ही बोलना पड़ेगा। ये शासन मानसिकता की भाषा है, भाग जाएंगे। डेमोक्रेसी की भाषा है, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, भाग जाएगा। ये है भाषा डेमोक्रेसी की। डेमोक्रेसी की भाषा है, सिंगल आदमी है तो सिंगल एक वचन में बात करनी होगी। ये बहुवचन लगा लगा के इनको राजे महाराजा बना दिया हमने भाषा से। ए लगाने की कोई जरूरत नहीं है सिंगल को, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे कोई चीफ जस्टिस हो, चाहे कोई जज हो, चाहे वकील हो। गा एक आदमी भागेगा तो भाग जाएगा लिखा जाएगा। ये थोड़ा कि अमित शाह भाग जाएंगे, अमित शाह के अंदर पूरा देश घुसा हुआ क्या? यही तो नॉनसेंस है, यही तो गड़बड़ है सारी की सारी। जनता भाग एक वचन, और जो भी आदमी जनता के नुमाइंदे वो बहुवचन कैसे हो सकते हैं? नॉनसेंस है ये। आप कह रहे हैं तो तड़ा की प्रधानमंत्री है तो फिर क्या सिर पे बिठाएं क्या? उसकी ड्यूटी है, उसको मौका दिया है, एहसान किया उसके ऊपर देश की जनता ने कि तुम्हें मौका मिला है, उसकी ड्यूटी करो। प्रधानमंत्री क्या हमारे सिर पे बैठेगा? प्रधानमंत्री हमारा राजा है क्या? ये राजशाही है क्या? कोई तू तड़ाक की भाषा नहीं, तू तड़ाक की भाषा ही लोकतंत्र की भाषा है। सर राहुल गांधी आरएसएस को लेके कांग्रेस के तमाम नेता हमलावर हैं, कह रहे हैं कि आरएसएस को बैन कर देना चाहिए और आरएसएस जो रजिस्टर नहीं है वो रजिस्टर होना चाहिए। अरे आरएसएस ने देश का विनाश कर दिया, देश का विनाश करने की अग्रसर है। देश का कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, देश का कोई भी रिलीजन अगर पूरे देश को परिवार की तरह नहीं जोड़ पाए वो देश के लिए घातक हैं, उनका विरोध होना चाहिए। चाहे आरएसएस किस खेत की मूड़ी है, आरएसएस के पास हिसाब किताब नहीं है, आरएसएस के पास 5 स्टार 7 स्टार बिल्डिंग है, बंगले हैं, पैसा है, कहाँ से आया? हिसाब देना होगा। अगर हिसाब ना दें, इनकी सारी संपत्ति का राष्ट्रीयकरण और सारी संपत्ति को सीज करके सरकार के अधीन लाना चाहिए। ये देश की संपत्ति है। सर 20 दिन के बाद जब सदन के अंदर पीएम मोदी और गृह मंत्री आते हैं तो वंदे मातरम गाते हैं, उसके साथ ही सदन को अनिश्चितकालीन के लिए रोक दिया जाता है, तो क्या? अरे बोलने की हिम्मत नहीं, चोरी पकड़ी जाएगी, बोलने की हिम्मत कैसे होगी? जब चोर को पकड़ लिया हो, चोर की चोरी का सबको पता लग गया हो, तो बोल पाएगा क्या? इन्होंने तो गरिमा गिरा दी है, ये भगोड़े हो गए हैं। अब इनको का इस्तीफा देश को लेना भी है और इनको इस्तीफा देना भी है, और इसीलिए ताकि ये लोग भी अपनी एज ए नागरिक अपनी ज़िंदगी बिता पाएँ। मैं खुद भी इसके हक में हूँ, मगर अगर इस जितना ये उल्टा पड़ेंगे उतना फिर ये बुढ़ापे में मुकदमे भी झेलेंगे और इस सुधार गृह में भी जाएंगे। सर जिस तरह से खड़गे जिस सभा को संबोधित करते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उस जगह को गंगा जल से शुद्धिकरण किया जाता है। तो इसीलिए देश के अंदर अगर हालात किसने पैदा किए हुए हैं, गंगा जल शुद्धिकरण, कोई आदमी आए तो उसको शुद्धिकरण, उनको जूते मारने पड़ेंगे ऐसे लोगों को जो शुद्धिकरण के पक्ष में हैं और जो शुद्धिकरण कर रहे हैं। ये देश की जनता को एक तरह से आक्रोशित कर रहे हैं। ये देश के दुश्मन हैं, शुद्धिकरण वाले भी, शुद्धिकरण कराने वाले भी। ये गंगा को भी अपवित्र कर रहे हैं, गंगा के नाम को भी का व्यापारीकरण कर रहे हैं, राजनीतिकरण कर रहे हैं। ये मुस्टंडे हैं जो भी ऐसा कर रहे हैं। ऐसे मुस्टंडों को इस देश में सबक सिखाने की जरूरत है। ये मुस्टंडा मानसिकता है, इस मुस्टंडा मानसिकता से देश को बाहर लाना होगा
ताकि पूरा देश जुड़ के परिवार की तरह रह सके। कांग्रेस जनता पार्टी ने अभी हाल ही प्रधान धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया है, लेकिन उन्होंने अभी ऐलान किया है कि मनन मिश्रा का भी हमें इस्तीफा चाहिए। देखो, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देश ने लिया है, किसी पार्टी ने नहीं लिया। कांग्रेस जनता पार्टी के जो युवा हैं वो 2.25 करोड़ युवा हैं, वो देश के बच्चे हैं। उन सब की ताकत और उनके पीछे पूरा देश परिवार की तरह खड़ा हुआ, तब ये इस्तीफा हुआ है। इसको पॉलिटिसाइज मत करो, इसलिए इससे राजनीति ज़्यादा होगी, देश का भला कम होगा कि कांग्रेस जनता पार्टी ने इस्तीफा लिया, फलानी पार्टी ने नहीं लिया, या फलाना नेता हो गया। नेताओं का चक्कर छोड़ दो, हमारा नेता कैसा हो ये बात करो, देश की व्यवस्था कैसी हो। सर, आप लोग सबका इस्तीफा मांग रहे हैं, देश भी तो कोई चलाएगा, कुर्सी भी तो कोई संभालेगा सर। अरे जो ये सारे के सारे इस्तीफा दे दें तब भी देश में परमानेंट जो एग्जीक्यूटिव है, सरकारी मुलाजिम और अफसर, वो तो बने रहते हैं। देश कभी भी अनाथ नहीं होता, देश कभी विधवा नहीं होता, विधुर नहीं होता। आप लोग मनन मिश्रा का ही क्यों इस्तीफा मांग रहे हैं, क्या कारण? मनन मिश्रा ने ये साबित कर दिया कि उसको लॉ की भी नॉलेज नहीं है और उसने मिसयूज किया है जिस पद पे वो बैठा हुआ है, और उसने कई बार किया है। सीजेपी धरने के दौरान भी उसने वकीलों को डराने का काम किया, जो उसकी पावर नहीं, इवन बार काउंसिल की भी जो पावर नहीं है, जो ड्यूटी नहीं है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, और जब चाहे बार काउंसिल का लेटर हेड उठाते और अपनी चिट्ठी लिख के सरकार की चमचागिरी करके वो एमपी बन गया, जिसका वो पहले विरोध करता था, अब वो खुद ही एमपी बन गया। जितने एमपी राज्यसभा के हैं या एमएलए हैं या लोकसभा के हैं, जो भी वकील हैं, उनका सबका लाइसेंस सस्पेंड होना चाहिए। ये पूरे देश की डिमांड है और मैं वकीलों से भी निवेदन करता हूँ इस बात के लिए खड़े हो जाओ। ये बहुत बदमाशी चल रही देश के अंदर, ये लोग राजनीति करते हैं, ये लोग इलीगल पैसा कमाने के लिए इस तरह के काम करते हैं और देश का पेंशन और तनख्वाह घर लेते हैं और प्राइवेट वकालत करके अपना निजी संपत्ति को बढ़ाने का काम करते हैं, देश का काम नहीं कर पाते। सर, नालसार यूनिवर्सिटी ने जिस तरीके से सीजीआई का विरोध किया था कि उनके हाथों से हम नहीं लेंगे डिग्री, तो बार काउंसिल के अध्यक्ष कहते हैं कि आपका एनरोलमेंट नहीं होगा। अरे बार काउंसिल का अध्यक्ष तो इसमें कौन होता, तीसरा तेली, इसकी कोई जरूरत ही नहीं। उसने नॉनसेंस की है, उसने तो अपना दिमागी दिवाड़ापन दिखाया कि ही हैज नो नॉलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ। उसको तो बार काउंसिल के रूल का वायलेशन खुद करता है वो। बार काउंसिल का रिजोल्यूशन सर्वसम्मति से होने के बाद हमारे यहाँ जजों को क्या बोलना है वो कानून बना हुआ है 2006 से, और वो फिर भी माय लॉर्ड लॉर्डशिप करता है। बार काउंसिल के दफ्तर में अपनी निजी प्रैक्टिस करने के लिए अपना दफ्तर की तरह यूज करता है, मिसयूज कर रहा है। तो देश के हमारे बार काउंसिल में आमूलचूल परिवर्तन की जरूरत है। किसी को भी एक टर्म से ज़्यादा चेयरमैन बनने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। ये भ्रष्टाचार के अड्डे बन चुके हैं और किसी को भी 2 बार से ज़्यादा बार काउंसिल का मेंबर भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वही लोग लगातार बार काउंसिल के मेंबर बन के राजनीति के अखाड़े बना दिया हमारा प्रोफेशन, और उसमें वोट खरीदना, दारू पिलानी, फलाना करना, ये करना, सब तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं। इसलिए हमारा प्रोफेशन भी गिरावट पे है। इसलिए ये लोग जिस तरह चमचागिरी करते हैं जजों की, कहीं कहीं किलो की फूल की मालाएं पर आती है बार काउंसिल ऑफ इंडिया जब से मनन मिश्रा अध्यक्ष बना है, और ये चमचागिरी है। अब लोग क्लियर कह रहे हैं कि हाई कोर्ट में पटना में अपने बेटे को जज बनाने के लिए ये सारे के सारे इस तरह के हथकंडे कर रहा, और इसी तरह के हथकंडे अपने वकालत चमकाने के लिए, और इसी तरह का हथकंडा राज्यसभा में जाने के लिए। इसके ट्विटर पढ़ेंगे तो सारे कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। कभी तो कहता है राज्यसभा का मेंबर नहीं बनना चाहिए, फिर गौगई बना तो उसका फिर इसने प्रशंसा की, और फिर खुद ही बन गया। तो ये सारा का सारा गदर फंड हो रहा है। इसीलिए जुडिशरी में जितनी गिरावट है वो इसी वजह से है कि हमारी बार एसोसिएशन, हमारी बार काउंसिल मजबूत नहीं रही, और बार काउंसिल, बार एसोसिएशन उन हाथों में है जो राजनीति या इस प्रोफेशन में इलीगल तरीके से पैसा कमाने की नीयत रखते हैं। सर, मनन मिश्रा को जिस तरह से आज सीजीआई ने फटकार लगाई है कि बच्चों और हमारे बीच में आपका आना क्या? अरे यही मुंह बनता था, अपनी इज्जत तो बचाए सीजीआई। ये सीजीआई ने अच्छा किया, कम से कम अपनी इज्जत बचा ली। सीजीआई चुप रहता तो सीजीआई पे प्रश्न चिन्ह उठते, फिर सीजीआई का घेराव और सीजीआई का इस्तीफा मांगते सीजेपी भी और देश के लोग भी, वकील भी। इस देश में भावी गवर्नमेंट में ये भी मुद्दा होगा कि जो जज इम्पीचमेंट से नहीं हटाए जा सकते, उनको हटाने का एक तौर तरीका निकालना होगा, ताकि जो भी जज इस तरह की कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्टों पे बैठ के भी देश के लोगों के फंडामेंटल राइट और अधिकारों की सुरक्षा नहीं कर सकते, वो सरकारों को बचाने या सरकारों के मदद करने में जिन लोगों का नाम आएगा या दिखाई दे रहा है, उन सब के खिलाफ कार्रवाई हो सके, उनको समय से पहले घर बिठाया जा सके।
तो सर आप चाहते हैं कि मनन मिश्रा का इस्तीफा हो? बिल्कुल, इस्तीफा उन्होंने खुद देना चाहिए। मनन मिश्रा ने खुद इस्तीफा देना चाहिए, इसी में उनकी भलाई और इज्जत है।